हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मैगी बनाने से। तो हम लोग आज बाबू और मैं लेट उठे एंड हेमंत चले गए थे मॉर्निंग में ड्यूटी। सुबह उठी थी मैं, हम लोगों ने चाय वाय बनाई। फिर उसके बाद ना हेमंत चले गए ड्यूटी। तो हम लोग ना आज 6 बजे से उठे हैं। तो 6 बजे मैं उठ गई थी और बाबू भी हमारे साथ ही उठ गया था। तो सुबह से मेरा सारा काम हो गया है, मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है। तो हेमंत का कॉल आया कि वो ना आज नाश्ता अपने दोस्तों के साथ वहीं ड्यूटी में ही कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि अकेले के लिए मैं क्या ही खाना बनाऊं। तो मैंने फटाफट से मैगी बना ली, क्योंकि मैगी ना बाबू भी खा लेता है। तो अभी ना 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे ना भूख लग जाती है काम वाम करने के बाद। तो बाबू भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। तो देखो बाबू ना कितने चाव से मैगी खा रहा है, अपने हाथों को फैला रहा है कि मुझे दो दो करके। हाँ, और तो अभी मैंने घर का काम तो कर लिया है, लेकिन बाबू का काम नहीं कर रखा है। बाबू की मालिश करूँगी, उसके बाद इसे नहलाऊँगी। तो आगे मैं बाबू को ना ऐसे ही खिला देती हूँ। कपड़े गंदे कर देता है ये, कितना भी गले में पहनाने वाला पहना देती हूँ ना तो ये खोल देता है या फिर एक बार में ही गंदा हो जाता है। तो बाबू को नहलाना तो है ही, मैं ऐसे ही बाबू को खाना खिला देती हूँ। ये बाबू और मैं अपना नाश्ता फिनिश करते हैं और उसके बाद बाबू की होगी मालिश। तो वैसे मैगी ना मैं बहुत कम खाते, पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी मैगी, लेकिन आजकल बहुत कम। मैं प्रॉपर खाना ही खाते हैं हम लोग। अगर ना मैं बाबू को ना नीचे फ़र्श में बिठाती और वहाँ पे मैगी खाती ना, तो बाबू ना पूरे रूम का चक्कर मार के आता। तो अभी मैंने इसको ना आराम से खाने के चक्कर में इसे टेबल पे बिठा रखा है, तो फिर भी इसको ना चैन नहीं है। वो देखो वहाँ कैलेंडर पे जाना है, पीछे से इसने चार्जर को पकड़ना है। तो आज अभी मैगी खा रहा है इसीलिए वो टिका हुआ है, वरना तो ना वो पूरा घर एक कर देता। तो मुझे लग रहा है शायद ही जब से हम लोग क्वार्टर पे आ रखे हैं ना, हम लोगों ने, हेमंत और हमने ना चैन से खाना खा रखा है। क्योंकि अगर वॉकर में भी बाबू को बिठाते ना, तो तब भी ये इधर उधर कर देता है, खाने के ऊपर आ जाता है, ये करता है वो करता है। तो फटाफट से जल्दी से खाना फिनिश करना पड़ता है और उसके बाद सारा काम करना पड़ता है, फिर बाबू को भी देखना होता है। तो बाबू और मेरा हो गया नाश्ता। तो टेबल गंदी हो गई है ना, मैगी वैगी गिर गई, तो मैं इसे जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। और बाबू ना इरिटेट हो गया है, अब उसे पता नहीं क्या ही करना है, उसे बाहर जाने का मन हो गया है। वो आजकल आधा घंटा 1 घंटा जब उठने के बाद खेलता है, अच्छे से वॉकर में खेलता है, इधर उधर जाता है, लेकिन उसके बाद ना इसे बाहर जाने की चुल मची रहती है कि इसे अब बाहर घूमना है। अब बाहर इसे लगता है ना कि गौरी आई होगी, तो उसके साथ खेलना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जल्दी से इसे क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद ना मैं बाबू को बाहर लेके जाऊँगी, क्योंकि मशीन में मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो मैं बाबू को लेके थोड़ी देर बाहर चले जाऊँगी, मुझे कूड़ा वूड़ा भी फेंकना है। तो वो जल्दी से काम अपना करने के बाद मैं लेके जाऊँगी बाबू को बाहर। तो गाइस अभी मैं बाबू को लेके आ गई हूँ बाहर, और बाहर पे धूप है, लेकिन मैं बाबू को ना छाया पे रखा हुआ है मैंने। और बाबू बैठा है गौरी की चेयर पे, आराम से मज़े से बैठा हुआ है। और मैं ना कपड़े धुल रहे हैं अभी। तो बाबू को मैं थोड़ी देर बाहर ही खिलाती हूँ, इसका मन बहलाती हूँ, वरना तो ये अंदर खुद बोर हो जा रहा है और मुझे भी बोर कर दे रहा है। उसके बाद गौरी गई है स्कूल, गौरी आती है 1 घंटे बाद, फिर खेलता है बाबू गौरी के साथ अच्छे से मज़े से। तो मेरे कपड़े धुल गए थे तो मैं लेके आ गई और बाबू को मैंने रख दिया गाड़ी पे। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाबू कह रहा है कि ना उसे गाड़ी पे रहना ही नहीं है और वो रो रहा है। तो मैं बाबू को बाहर पे ही, जहाँ जहाँ पे छाया है ना, जहाँ पे पेड़ की छाया हो रही है ना, वहाँ पे बाबू को राउंड राउंड करके घुमा देती हूँ, तो वो खुश हो जाएगा। उसके बाद लेके जाऊँगी मैं इसे अंदर। एंड बाबू का हो गया सोने का टाइम, क्योंकि बाबू आज मॉर्निंग में हमारे साथ ना 6 बजे उठ गया था। तो अभी हो गया 10:30 11 बजने वाले हैं। तो मैं बाबू को सुला दूँगी 1-2 घंटे के लिए, अगर सोएगा तो। उसके बाद मैं जब सो जाएगा ना, तो आराम से अपना काम कर लूँगी दिन का। मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। तो बाबू ना गाड़ी में बैठ के भी बोर हो गया, अब इसे अंदर जाना है। इसके नखरे ना क्या ही बताऊँ। अब मैं बाबू को लेके जाती हूँ अंदर एंड बाबू को भी सुला देती हूँ, सोने का टाइम भी हो गया है। तो बाबू ना सिर्फ आधा घंटा सोया है आज, बस हो गया। और आधे घंटे में तो मैं रील्स बनाने में ही मेरा टाइम निकल गया। तो मैंने हाथों में देख सकते हो कि जैसे मैंने चूड़ा पहन रखा है अपना। तो मैंने रील्स बनाई थी, एक ही रील्स बनाई कि 1 या 2 रील्स बनाई थी ना, बाबू ने अपनी बांसुरी बजा दी थी। तो बाबू उठ गया एंड अभी मेरा हो गया है लंच टाइम, मतलब लंच बनाने का टाइम हो गया, क्योंकि हेमंत आ जाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट से मैं
बना रही थी अभी सब्जी, तोरई की सब्जी बना रही थी तो ना, और मैं बाबू के साथ ना डांस भी करी थी। बाबू को ना खेल रही थी बाबू के सामने मैं, क्योंकि वो रो रहा था उसे गोदी में पकड़ने के लिए। तो मैं उसे गोदी में नहीं पकड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है फटाफट से। तो मैं जल्दी से अपनी सब्जी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी। तो बाबू के साथ ना टाइम कैसे निकल जाता पता नहीं चलता, लेकिन बाबू के साथ मैं गाना गाते, हिलते डुलते, डांस करते करते मेरा खाना भी बन जाता है और बाबू भी खेलने लग जाता है। तो वैसे बाबू 1-2 घंटा तो आराम से दिन में सो जाता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा सा हो रहा है, क्योंकि इसकी नींद भी पूरी नहीं हो रखी है और ये ना सिर्फ आधा ही घंटा सोया था और मॉर्निंग में जल्दी भी उठ गया था। तो मैं जल्दी से सब्जी चढ़ाने के बाद ना बाबू के साथ खेलूँगी एंड तो कि देखती हूँ वो सोता है नहीं सोता है। नहीं सोएगा तो ना उसके साथ खेलना पड़ेगा। तो मेरा बन गया है लंच, मेरा बन गया है खाना वाना बन गया है, दाल चावल एंड सब्जी बन गई है। तो यहाँ ना मैं बाबू को दूसरे रूम पे लेके आ गई हूँ और अभी हो गए हेमंत के आने का टाइम। तो बाबू पहुँच गया है खिड़की में एंड मैं बाबू के साथ अभी खेल रही हूँ। थोड़ी देर मुझे ही बाबू के साथ खेलना पड़ेगा, उसके बाद हेमंत आ जाएंगे। हम आने के बाद हम लोग करेंगे लंच वंच। तो यहाँ ना बाबू को ना अपने टॉयज़ वॉयज़ से कोई खेलना वेलना नहीं होता है, वो इधर से उधर फेंकता है और बस हो गया। तो मैं ही उसे यहाँ पे खिलाऊंगी। जब मैं उसे गोद में बिठाती हूँ ना तो उसे ज़मीन में जाना होता है। जब वो मैं कहती हूँ चल अभी जाना तू मेरे साथ, तुझे नहीं खेलना है, तो वो मेरी गोद में आके खेलता है। तो अभी बाबू के साथ मैं खेल रही हूँ तो उसे ना नीचे जाके खेलना है। बाबू को ना कभी भी बेड पे ना छोड़ना ही नहीं होता है। इसकी आदत इतनी गंदी है ना, ये चलता है बैठ के और किनारे पे जाके ना पलटने की कोशिश करता है। ये जस्ट अभी गिरने वाला था। तो अभी हेमंत आ गए ड्यूटी से एंड अभी देखो बाबू की खुशी, और मतलब इतनी स्माइल फेंकता है ना ये लड़का अपने पापा के आने पे। तो देखो यहाँ पे पापा बेटू टाइम चल रहा है एंड अब इसके बाद हम लोग ना करेंगे लंच एंड मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एंड अभी बेटू मम्मा जा रही है, हाँ बेबी बेटू। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे कुछ काम है, अपना सूट वूट सिलवाना है। तो ना टेलर दीदी के पास जा रही हूँ। आने के बाद बाबू को लेके जाऊँगी पार्क पे। अभी मैं जल्दी से फटाफट से साइकिल से जाती हूँ एंड आ जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। जाओ हाँ जाओ से हेलो। तो गाइस हो गया हमारा पार्क जाने का टाइम। मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करके आई और इनसे मिलो, ये हैं हमारी नेबर, हमारे ना ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं। तो बाबू इतना रोया ना जब मैं टेलर दीदी के यहाँ से आई, तो मैंने इसे जल्दी से खाना वाना खिलाया एंड अभी लेके जा रही हूँ पार्क पे। पार्क में पहुँचते ही ना बाबू इतना खुश हो जाता है, वहाँ इतने सारे बच्चे होते हैं, वो झूला झूलता है और ऐसे राउंड राउंड करके मैं घुमाती हूँ ना उसको, तो बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन तो पार्क में खेलने के बाद जैसे ही बाबू को ना मैं दूसरे वाले पार्क में ले जा रही थी और बाबू की हरकतें देखो, बाबू सो गया मेरी गोद में, क्योंकि आज दिन भर ये सोया नहीं था और सुबह जल्दी उठ गया था। ये सिर्फ आधे घंटे ही सोया था, अब ये सो गया है ना। तो मैं सोच रही हूँ ना कि अब हम लोग घर को जाते हैं। तो यहाँ पे ना जो हमारे नेबर है वो गाड़ी लेके जा रही है बाबू की, क्योंकि बाबू सो गया है गोद पे। तो अभी हम चलते हैं घर को। और आपको पता है मतलब 10 या 15 मिनट हो रखे हैं और बाबू ना सो गया है। इसका सोने का टाइम तो कब का हो गया था, लेकिन वो पार्क में 2 मिनट खेला उसने और अभी ऐसे सो गया ना घोड़े बेच के। तो गाइस हम लोग आ गए थे पार्क से क्योंकि बाबू सो गया था। तो बाबू अभी सोया है ना, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं रात का डिनर बना देती हूँ। यहाँ पर आटा लगा दिया मैंने और सब्ज़ी चढ़ा दी है। तो आधा 1 घंटा सोने के बाद बाबू फिर से उठ गया और अभी मेरा खाना नहीं बना है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी रायता। तो बाबू उठ गया, रोने लग गया, तो बाबू को मैं गोद में लेके खाना बनाती हूँ। यहाँ पे बनाती हूँ अब मैं रायता एंड यहाँ पे ना मुझे बहुत ही प्यास लग गई तो मैं जल्दी से पानी भी पी लेती हूँ। उसके बाद बाबू को दूध पिला के बाबू के साथ खेलूँगी और हेमंत के आने का वेट करूँगी। हेमंत आ जाने वाले हैं लेट, तो हम उनका वेट ही करेंगे। तो तब तक मैं बाबू को खाना खिला दूँ। बाहर से कपड़े उठा के लाई और यहीं पे हैं, बाद में इनको मैं
फोल्ड करूँगी क्योंकि ये तो मुझे फोल्ड करने नहीं देगा। एक फोल्ड करती हूँ, दूसरा फोल्ड करूँगी ना तो ये फिर से उसे बिगाड़ देता है। क्या क्या क्या, तो बाबू रो रहा है। एंड और आपको मुझे एक बात बतानी थी। तो गाइस कल मेरे मामा की शादी हो गई एंड मैंने इतना ज़्यादा मिस किया ना, और मुझे ना मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन और वो जो घर पे लोग हैं ना जो शादी को एंजॉय करे ना, उन्होंने एक कॉल तक नहीं किया मुझे, और इवन अपने स्टेटस लगाने की फुर्सत नहीं उन लोगों को, वो इतने मज़े कर रहे हैं। तो हमको भी जाना था, मैंने ना बहुत ज़्यादा मिस किया। हमको भी जाना था, छुट्टी डाल रखी थी हेमंत ने, लेकिन ना इनकी छुट्टी पेंडिंग पे पड़ी हुई है, क्योंकि ना आजकल सारे बच्चे जिनके बच्चे हैं उन लोगों की छुट्टी होती है, तो सारे लोग जितने जा सकते हैं ना छुट्टी, उन लोगों की वो लोग हैं अपने घर। तो बहुत कम लोग हैं, तो ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, तो हेमंत लोगों को भी छुट्टी नहीं मिल रही है, तो हम अभी नहीं जा पाए तभी। और बाबू की शरारतें दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, क्या हुआ? ओ नो 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 नो। एंड अब मुझे ना कुछ भी मतलब मैं उनसे बोलूँगी कि कुछ तो वीडियोस दे दो यार, कुछ तो दे दो, तो मैं आपको दिखाऊंगी उनकी शादी को, इसमें व्लॉग में दिखाऊंगी। एंड मैंने तो बहुत मिस किया, एंड अगर क्या पता वो मुझे अपना डांस भी भेज पाए ना, तो दीदी लोग या फिर मामी लोग कोई भी, तो व्हाट्सएप से तो कनेक्ट नहीं हो पाता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी, आपको दिखाऊंगी मैंने कितनी ज़्यादा मतलब कितना मिस किया उन लोगों को, और कितनी सारी चीज़ें। एंड मैं भी डांस वांस कर रही होती वहाँ पे। और तो ना शादी के बाद ना ऐसा ही हो जाता है। इवन मैं तो भी दूर हूँ, वैसे हमारे जाने का फुल था, लेकिन छुट्टी नहीं मिली ना हेमंत को तभी।